हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित नहीं जादू। तो आज आप लोगों को अलजाब्रा का 6 क्लास पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल को पढ़ाने से पहले आपको एक दो फैक्टर सिखाएंगे। तो आइए सीखते हैं फैक्टर। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे आप देखिए, आपका हो गया कितना, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 को फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर इसको तोड़ना है, यहाँ आप 16 बना लीजिए। एक काम कीजिए, 16 बना लीजिए। देखिए, इसको हमको फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ना है, देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। इसके स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसमें देखिए स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो 1 में कांस्टेंट यानी अचर को गुना करना है। तो 1 यहाँ 1 है, तो 1 में 16 से गुना कीजिए। 1 में 16 से गुना करना है, कितना हुआ आपका 16 हो गया। अगर यहाँ 2 रहता, 2x स्क्वायर रहता तो 2 गुने 16 होता। अगर 3 रहता तो 3 गुने आपका कितना 16 होता। तो इसको आपको गुना कर लेना है, गुना कर लीजिए। उसके बाद देखिए, इसको ऐसा दो फैक्टर तोड़ना है, इसको ऐसा दो फैक्टर तोड़ना है कि गुना करने पर 16 और जोड़ने पर 10। देखिए आप इसको तोड़िए, 8 गुने 2, देखिए 8 गुना 16, 16 आ गया गुना करने पर, और जोड़िए 8 प्लस 2 कितना आपका 10, 10 आ गया। तो इसको देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको 8 प्लस 2 10x हो गया। देखिए 8 गो 2 गो 10 गो, उसके बाद देखिए प्लस 16 लिख लीजिए, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों में आप कुछ कॉमन देखिए, क्या है कॉमन, x कॉमन करिएगा तो x प्लस आपका 8 हो गया। इसमें से कॉमन देखिए आप कितना है 2, x प्लस आपका 8 हो गया। अब देखिए फाइनली इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 8। तो x प्लस 8 को आप बाहर कीजिए, हो गया। बचा कितना, इसमें का x प्लस आपका 2 बचा। तो आपका इसका दो आपका क्या पार्ट में ब्रेक हो गया। देखिए ये आपका दो पार्ट में ब्रेक हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। और एक और बात देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहां से x का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अगर यहाँ आपका कितना रहता, q रहता, तो x का मान कितना निकलता, 3 मान निकलता। कुछ भी आता लेकिन 3 मान आता x का मान। अगर यहाँ 4 रहता तो x का मान कितना होता आपका 4 होता। 5 रहता तो 5 होता। तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा, ये पूरा विश्वास है। तो आइए प्रश्न पर आते हैं। आपका पहला सवाल आपके सामने, प्रश्न आप में पूछा गया है 6k प्लस 1/6k का धनात्मक मान निकालिए। देखिए ये कंडीशन है, धनात्मक में निकालना है। तो सुनिए, इसको देखिए आप फैक्टर कीजिए। इसको आप फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए हम अभी बताए। यहां देखिए 8 को 2 से गुना कीजिए, 8 को 2 से गुना कीजिए, कितना हुआ 16 हो गया। 8 गुने 2 आपका 16, 16 को ऐसा फैक्टर तोड़िए कि गुना करने पर 16 और क्या जोड़ने पर आपका 15 आना चाहिए। 15 आना चाहिए। तो देखिए यहां तोड़ते हैं, आप कैसे तोड़ सकते हैं, इसको देखिए आप 16 के क्यू माइनस के क्यू लिख सकते हैं। देखिए 16 यहां कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 में 16 से गुना कीजिए, 16 होगा। 1 में 16 से गुना कीजिए, आपका 16 होगा। 16 में से 1 जाएगा कितना, 15, 15 आ गया। माइनस आपका 2 है, हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों में आप कुछ कॉमन देखिए, क्या कॉमन है आपका 8 के क्यू, 8 के क्यू कॉमन है। यहां से के क्यू कॉमन लीजिएगा तो के क्यू बचेगा, प्लस 8 गुना 16। यहां से देखिए आप -1 कॉमन काटिए, तो यहां से क्या मिलेगा, के क्यू -2 हो गया। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें आपका कॉमन है के क्यू -2 और आपका बचेगा 8 के क्यू -1 हो गया। आपका इक्वल टू में क्या है 0, यहां आप इक्वल टू में 0 दे दीजिए।
ये आपका 0 हो गया। उसके बाद देखिए बारी बारी से 0 के बराबर करते जाइए, इसको पहले 0 से बराबर कीजिए, उसके बाद इसको 0 से बराबर। तो एक काम कीजिए, देखिए यहाँ आप प्लस में है, इसमें क्या है के क्यू प्लस 2, के क्यू प्लस 2, इसमें से देखिए इसमें से आप माइनस कॉमन का है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस के क्यू प्लस 2। एक काम कीजिए, जब आप के क्यू प्लस 2 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो के क्यू का मान माइनस में 2 आएगा। के क्यू का मान कितना आया? माइनस में 2, जबकि कंडीशन हमको क्या बोला है? धनात्मक में चाहिए। तो देखिए के क्यू का मान -2 हम नहीं लेंगे, यहां से आइए 8 के क्यू इक्वल टू कितना? 1। तो के क्यू का मान कितना हो जाएगा? 1/8। देखिए के क्यू का मान कितना हो गया? 1/8। ये जाकर घनमूल करेगा यानी 1/2। देखिए के का मान कितना हो गया? 1/2। आप यहां मान पुट कीजिए, इसमें आप मान पुट कीजिएगा तो कितना होगा? यहां आप रखिए 6 गुने 1/2, ये आपका 3 बार में चला जाएगा, ये आपका 3 प्लस 1/3, 9 1 कितना आपका हो गया? ये आपका कितना बार में चला जाएगा? ये 3 बार में, 9 1 आपका 10/3 हो गया। यहां से आपका 10/3 हो गया। तो आपका फाइनली आंसर कितना आया? आपका ऑप्शन में नहीं है। यहां आप कितना रखे? 1/2, 1/2 रखिएगा तो 3 आपका हो गया। इसमें 1/2 रखिएगा तो ये कटकर आपका 3 हो गया, 3 1 10। ये यहां बना लीजिए आप कितना? 10, ऑप्शन ए में बना लीजिए 10/3 आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का। प्रश्न में दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो पूछा गया है x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 का मान निकालना है। तो सुनिए, इस सवाल को बताने से पहले 2-4 कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जैसे देखिए कॉन्सेप्ट 1 में, देखिए 1 में आप लिख लीजिए यहां x प्लस 1/x इक्वल टू a रहे तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा? a का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर माइनस में आपका 2। अगर q का मान पूछा जाए x³ आपका प्लस 1/x³ का मान, तो देखिए इसका a का q करना है, अब माइनस में आप देखिए माइनस में 3a घटाना है, माइनस में 3a घटाना है। उसके बाद देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? x आपका -1/x रहे, 1x - 1/x इक्वल टू a रहे। तो देखिए x² प्लस 1/x² का मान कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस में 2। ठीक उसी प्रकार इसको देखिए x का क्यू माइनस 1/x³ का मान कितना हो जाएगा? a का क्यू प्लस 3a आपका हो जाएगा, 3a हो जाएगा। देखिए स्क्वायर हो गया, क्यू हो गया। अब देखिए आपका पावर 4 तो आसान है, 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 4 टूट जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए x² है, इसका फिर स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना? x के पावर 4 हो गया। तो ये तो आसान है। अब देखिए 5 वाला बताते हैं, 5 वाला हम बताते हैं कैसे टूटेगा। यहां देखिए 3 नंबर कॉन्सेप्ट, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, x के पावर 5 है तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? देखिए स्क्वायर पहले तोड़ेंगे, उसके बाद x³ में तोड़ेंगे, x³ प्लस 1/x³। देखिए 3 और 2 5, पहले स्क्वायर तब क्यू में तोड़ेंगे, एक्स्ट्रा भाग को क्या करेंगे? घटा लेंगे, एक्स्ट्रा भाग को घटा लीजिए, ये आपका ऐसे टूटेगा। उसके बाद देखिए अगर पावर 7 रहे यहाँ, देखिए 4 नंबर में आपका x के पावर 5, x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7, ये कैसे टूटेगा? क्यू में टूटेगा। पहले 3 4 7 होता है तो पहले क्यू में तोड़िए, क्यू में यहां तोड़ लीजिए, उसके बाद 4 में तोड़िए, x के पावर 4 आपका प्लस 1/x के पावर 4, ये आपका हो गया। एक्स्ट्रा भाग को क्या करना है?
घटा लेना है, एक्स्ट्रा भाग को घटा लेना है। ये आपका हो गया। और देखिए अगर यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में रहता तो इसको कैसे तोड़ते, यहाँ देखिए 5 नंबर में देखिए आपका कॉन्सेप्ट एक्स के पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स के पावर 5। अगर रहे माइनस में तो इसको देखिए 3 और 2 में टूटेगा तो पहले 2 में तोड़िए, 3 और 2 में टूटेगा तो 2 में तोड़ लिए। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर हो गया। 2 और 3 में कौन सा 12 है, 3, तो 12 वाला को माइनस में, 12 वाला को माइनस में तोड़ना है। यहां देखिए ये आपका हो गया माइनस में। एक्स्ट्रा भाग को क्या करना है, घटा लेना है। एक्स्ट्रा भाग को घटा लिए, उसके बाद देखिए यही आपका 7 माइनस में रहता तो इसको कैसे तोड़ते, 6 नंबर कॉन्सेप्ट देखिए एक्स के पावर 7 माइनस 1 बटा एक्स के पावर 7। इसको हम कैसे तोड़ते, 3 और 4 में तोड़ना है। इसको हम कैसे तोड़ना है, 3 और 4 में, तो 3 और 4 में कौन सा 12 है, 4, तो 4 वाला को माइनस में तोड़ना है। ये 3 वाला को प्लस में हो गया। उसके बाद देखिए 12 वाला को माइनस में है, माइनस हो गया, माइनस में तोड़ना है। एक्स्ट्रा भाग को क्या करना है, घटा लेना है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब सवाल को देखते हैं। सवाल तो देखिए 7 को कैसे हम तोड़ेंगे, पहले क्यू में यानी 3 में, उसके बाद 4 में। तो 3 को यहां से तोड़िए, यहां से आप 3 को कैसे तोड़ेंगे, यहां देखिए इसको क्यू करना है। 3 का क्यू कितना, 27 माइनस 3 ए का मतलब 3a है, तो इसमें से घटेगा तो कितना आपका हो गया 18। देखिए क्यू का मान, 3 वाला का मान कितना 18 निकल गया। अब 4 वाला को तोड़ना है, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4। इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे, 2 बार स्क्वायर करके। पहला बार स्क्वायर कीजिए, 9 हुआ, 9 में से 2 घटाइए 7, 7 हो गया। फिर दूसरा का बार स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर 49। देखिए 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2 कितना आपका 47 आ गया। इसको क्या करना है, 3 और 4 को गुना करना है। 3 और 4 को आप गुना कर लीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा भाग को घटा लीजिए। एक्स्ट्रा भाग कितना है, 3, इसमें से माइनस। देखिए ये आपका गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 846। 846 में से 3 घटा दीजिए, आपका 843, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है x के पावर 8 प्लस 1 बटा x के पावर 8। तो इसको स्क्वायर कीजिए। जब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना, 1 होगा, प्लस में 2 हो जाएगा। यहां माइनस में है तो प्लस में 2। ये आपका कितना आ गया 3। फिर स्क्वायर कीजिए तो x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का मान कितना, 3 का स्क्वायर 9 में से आपका 2 चला जाएगा, कितना आया 7। फिर देखिए इसका स्क्वायर कीजिए तो x के पावर 8 प्लस 1 बटा x के पावर 8, ये आपका 7 का स्क्वायर 49, माइनस में 2 आपका कितना 47। इस सवाल का आंसर कितना आ गया 47। देखिए जब आपको सम में पूछा जाए, यानी सम है, पावर कितना है, सम है, तो इसका स्क्वायर करते जाना है। ये तो आसान है, जब विषम में पूछे तो थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए आपको विषम वाला कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, 5 वाला, 7 वाला। अगर 11 वाला पूछेगा तो पहले 5 में तोड़ना है, उसके बाद क्या 6 में तोड़ना है, दोनों को गुना करना है, एक्स्ट्रा को घटा लेना है, एक्स्ट्रा भाग को घटा लेना है। आपको समझ आ गया कैसे तोड़ना है। और 5 वाला तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ेंगे, यहां देखिए x के पावर 5 माइनस 1 बटा x के पावर 5 है। पहले स्क्वायर में टूटेगा आपका, उसके बाद आपको क्या क्यूब में टूटेगा, x के पावर क्यूब 3 माइनस 1 बटा x के पावर 3। एक्स्ट्रा भाग को क्या करना है, आपको घटा लेना है। एक्स्ट्रा भाग को घटा लेना है, ये आपका टूटेगा। उसके बाद देखिए स्क्वायर कैसे टूटेगा, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर कैसे टूटेगा, इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4 8 होगा, 8 में से आपका 2 चला जाएगा यानी 6, कितना आया 6।
उसके बाद देखिए माइनस है यहाँ क्यू, तो माइनस है ये आपका प्लस में दिया हुआ है, तो इसको माइनस में लाने के लिए देखिए, इसको माइनस में लाने के लिए फर्स्ट ही क्लास में आपको बताए हैं क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, 2√2 का स्क्वायर -4 करना है। तो यहां से आपका 8 में से 4 गया, 4 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, यहां से आपका कितना 2 निकल कर आ गया। उसके बाद देखिए इसको जब क्यूब कीजिएगा, एक्स क्यूब -1 बटा एक्स क्यूब का मान कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 और प्लस 3a, कितना है 2, तो 8 6 कितना 14 हो गया। उसके बाद देखिए इसका मान निकल कर कितना आया, स्क्वायर करने पर 6, तो यहां आप देखिए 6 गुने इसका मान 14 रख दीजिए। उसके बाद माइनस एक्स्ट्रा भाग को घटा लीजिए, कितना है एक्स्ट्रा भाग आपका माइनस वाला कितना निकला था 2, तो यहां 2 आप रख दीजिए। ये आपका 84 हो गया, -2 कितना आपका 82 हो गया। आपसे पूछा गया है +5, तो इसमें +5 कर दीजिए, ये आपका 87 फाइनली आंसर आ गया, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। √5x² -√5 बटा x² का मान निकालना है। आपको दिया गया है x + 1 बटा x = 7, तो एक काम कीजिए, इसमें से देखिए आप कॉमन ले लीजिए, √5 आप कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या होगा x² -1 बटा x², ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए इसका हमने फॉर्मूला क्या जानते हैं, a² समझिए -b² का फॉर्मूला a + b × a - b, तो रूट के अंदर 5, ये आपका x + 1 बटा x और उसके बाद x -1 बटा x, इसको तोड़ सकते हैं। देखिए √5 ये आपका हो गया, इसका मान कितना है 7, इसका मान कहां से निकलेगा, देखिए ए प्लस में दिया हुआ है, आपको माइनस में निकालना है, तो कैसे निकालना है, रूट के अंदर 7 का स्क्वायर और उसके बाद देखिए माइनस में निकालना है तो -4 करना है, अगर यहाँ प्लस में निकालना होता तो यहाँ +4 करते, तो 49 में से आपका कितना चला जाएगा, 49 में से आपका 4 चला जाएगा, यानी रूट के अंदर 45 होगा, तो यहाँ आप गुने 45 से गुना कर दीजिए, ये आपका 45 से गुना कर दीजिए, यहां से आपका कितना निकल गया, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 9 × 5 आपका कितना हो गया 45, 9 × 5 का वर्गमूल निकलेगा, हमको निकालना है x⁻3a - 1 बटा x⁻3a। देखिए माइनस में, यहाँ प्लस में दिया हुआ है, आपको माइनस में निकालना है, तो इसको हम माइनस में पहले ले जाते हैं। समझिए कि x⁻a को x है, x + 1/x = अगर a दिया रहे तो अगर माइनस में जाना है तो देखिए क्या करना है, x⁻a -1 बटा x⁻a, माइनस में जाने के लिए रूट के अंदर इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 10 40 हो जाएगा, 4 में 10 से गुना 40 -4 करना है, कितना हुआ 36 का वर्गमूल कितना 6 हो गया। उसके बाद देखिए हमको क्यू में चाहिए जाना है, तो इसका क्यू कीजिएगा जब घन, तो ये आपका हो जाएगा x⁻3a - 1 बटा x⁻ कितना 3a, 3a का मान 6 का क्यू यहाँ देखिए माइनस में आया तो इसको प्लस, आपका 3a कितना है 6 का क्यू 216 + 18, ये आपका 234, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस सवाल का। a + 1 बटा a = 6, तो a⁻6 - 197 a³ + 35 बटा a का मान निकालना है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार स्क्वायर करते हैं, एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। यहाँ देखिए आप a² + 1 बटा a² का मान कितना आपका 6 का स्क्वायर 36 में से 2 गया, आपका 34 हो गया, 34 हो गया, यहाँ पर 35 है। देखिए एक बार
इसको क्यूब ही करके देखते हैं। जैसे a का क्यूब प्लस 1 बटा a का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, 216 में से 18 जाएगा। देखिए 216 में से 3 a का मान 6, 6 3 18, यानी 118 जाएगा तो 198 आपका हो जाएगा। यहां से आपका क्या मिल गया, 198, आपका है 197। देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 1 का पावर 6 माइनस 198 a क्यूब और प्लस में a क्यूब। देखिए ये घटेगा तो 197 a क्यूब हो जाएगा, प्लस 35 को क्या लिख सकते हैं, 34 प्लस 1, यहां से 34 है तो 34 प्लस 1 बटा में a आपका हो गया। उसके बाद देखिए इसमें आप मान पुट कीजिए, a के पावर 6 माइनस 198 को क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब, a का क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब, इस 198 का मान इतना हो गया, और उसके बाद a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 34 का मान आपका a स्क्वायर है प्लस में 1 बटा a स्क्वायर बटा में कितना a आपका हो गया। देखिए 34 का मान यहां से, इसको एक काम करते हैं, यहां से देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो a के पावर 6 माइनस में a के पावर 6 हो जाएगा, तो ये आपका प्लस माइनस मिलकर खत्म। इसमें जब आप गुना कीजिएगा, यहाँ क्यूब है, गुना कीजिएगा तो ये आपका माइनस में 1 होगा, माइनस में 1 प्लस 1 क्यूब, यहाँ जब भाग दीजिएगा तो a प्लस ए आपका 1 बटा a क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 बटा a हो जाएगा। देखिए a प्लस 1 बटा a मिलकर यहां से कितना 6 लेगा। देखिए यहां देखिए माइनस में 1 आपका हो गया, यहां प्लस a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब का मान कितना लिख ले हम, यहाँ 198 प्लस a प्लस 1 बटा a का मान कितना 6, तो यहां से 6 लिख लीजिए, 1 घटा लीजिए 5, इसमें जोड़िए 5, आपका कितना 100, 13 का 3 0 1 2 203। इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है आपको x प्लस 1 बटा एक्स इक्वल टू 4, y माइनस 1 बटा वाई इक्वल टू आपका √5, तो एक्स वाई प्लस 1 बटा एक्स वाई का मान निकालना है, माइनस 15 इक्वल टू वाई निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे देखिए आपको मान लीजिए आपको गिवन आपको दे दिया जाए, गिवन x प्लस 1 बटा एक्स इक्वल टू आपका दे दिया जाए a हो गया। उसके बाद देखिए x हो गया, y प्लस 1 बटा वाई इक्वल टू कितना b दे दिया जाए। देखिए ये आपका ये प्लस में हो गया, एक बार माइनस में, x माइनस 1 बटा एक्स इक्वल टू आपका c दे दिया जाए, और देखिए y माइनस 1 बटा वाई इक्वल टू आपको कितना d दिया जाए। तो आपसे पूछा जाएगा कितना x y प्लस 1 बटा एक्स वाई का मान निकालने के लिए तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम बताते हैं, इसको पहले हम प्रूव करा देते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए तो प्लस वाले को प्लस के साथ गुना कीजिए। इसमें देखिए LHS को LHS, RH को RHS के RHS के साथ, तो इसको गुना कीजिए। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो XY प्लस x बटा वाई, y बटा x प्लस इसको गुना कीजिएगा 1 बटा एक्स वाई इक्वल टू में a गुने b, यानी a गुने b आपका ये फर्स्ट समीकरण हो गया। अब देखिए माइनस को माइनस के साथ गुना कीजिए, माइनस वाला माइनस के साथ, तो ये आपका एक्स वाई माइनस में कितना हो जाएगा आपका x बटा वाई माइनस y बटा एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा
1/xy इक्वल टू में कितना, c आपका d हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। सुनिए, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड को आपस में जोड़ते हैं तो यहां देखिए x/y माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल। यहां देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल, तो यहां से हमको क्या मिला, 2xy मिला। और यहां से 2 देखिए 2 आपका xy मिला प्लस में 2 1/xy मिला, xy मिला इक्वल टू में कितना, ab प्लस cd हो गया, cd हो गया। यहां से आप 2 कॉमन काढ़िएगा, यहां से जब आप 2 कॉमन काढ़िएगा तो देखिए 2 इंटू आपका xy प्लस 1/xy का मान कितना आ गया, ab प्लस सी डी, ये आपका मान आ गया। 2 इंटू xy प्लस 1/xy इक्वल टू ab प्लस सी डी, ये आपको आ गया। ये आपको बात हम मानते हैं कि समझ आ गया होगा। देखिए तो इतना का मान निकालना था, यानी 2 जाकर भाग देगा। तो अब आइए आपको क्वेश्चन को समझाते हैं, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए xy प्लस 1/xy माइनस √15 का मान निकालना है। तो यहां से देखिए, इसके पहले हमने क्या बताया कॉन्सेप्ट में, वहां 4 दिया रहता था, यहाँ 2 ही दिया है तो इसको भी 4 बनाते हैं। देखिए ये प्लस में है, इसको माइनस में बनाने के लिए देखिए x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 में से आपका 4 जाएगा, यानी √12 का क्या लिख सकते हैं, 2√3। यहां से 2√3 ये माइनस में दिया है, इसको प्लस में लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस में लाने के लिए √5 का स्क्वायर 5 प्लस 4 कितना 9 का 3 आपका हो जाएगा। यहां से मिल गया। अब देखिए इसका हमने फॉर्मूला अभी बताया, क्या बताते हैं, 2 इंटू xy प्लस 1/xy इक्वल टू आपका दोनों प्लस में गुना कीजिए, a गुने b प्लस आपका c गुने d, यही मैंने फॉर्मूला लिखवाया। देखिए इसी कंसेप्ट पर ये भी क्वेश्चन है, ये आपका 2 उधर जाकर भाग दे देगा तो यहां आप 2 कर दीजिए, इसका आपको यहां मान पुट करना है। तो आपको क्या करना है, दोनों प्लस वाले को एक साथ गुना कीजिए। देखिए प्लस वाला है यह 4, दूसरा प्लस वाला 3 है, तो 4 गुने 3 कीजिए, प्लस यहां देखिए प्लस c गुने d, यानी माइनस वाला चाहिए, तो √5 d कितना है, यानी माइनस वाला 2√3 हो गया। अब बाटा में क्या है, 2 है, माइनस √15, तो यहाँ 15 आप दे दीजिए। देखिए इसको आप काट लीजिए, ये आपका 2 बार में ये आपका कट गया, यानी यहां से 6 प्लस √, आपका 15 हो गया, माइनस √15, यानी 15 से 15 खत्म, ये यानी फाइनली आंसर इसका 6 आ गया। आपको इसमें इतना का मान निकालना है, तो एक काम कीजिए, रूट हटाने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं t। देखिए t मान लेते हैं, ये फर्स्ट समीकरण हो गया, ये सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड में गुना करते हैं। देखिए फर्स्ट को सेकेंड में तो LHS के साथ LHS के गुना होगा, RHS के साथ RHS का। तो यहां जब आप गुना कीजिएगा, यानी समझिए कि A है, A प्लस B, A माइनस B, कौन सा फॉर्मूला होगा, यहां देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला A प्लस B इंटू में A माइनस B होता है। तो यहाँ जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40 आपका हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस होता है, माइनस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर आपका माइनस 3x माइनस माइनस ये प्लस 11 हो जाएगा।
ये आपका गुना होगा तो 17t हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 3x से 3x, ये आपका 51 बन जाएगा। ये 17t हो गया, इसको काट लीजिए, यानी t का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इस सवाल का आंसर 3। जब आप इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, देखिए कौन सा। यहां देखिए, आप देखिए एक फॉर्मूला लिख रहे हैं हम यहाँ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला। a माइनस b आपका देखिए इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है। तो देखिए यहां देखिए, ये आपका a माइनस बी, यहां देखिए a स्क्वायर है, यहां b स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं t, इसको हम मान लेते हैं क्या, t। तो ये आपका a का काम करेगा, ये b का। तो दोनों समीकरण को आपस में गुना करते हैं, तो LHS के साथ गुना होगा, RHS के साथ गुना होगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो देखिए ये कौन सा फॉर्मूला पर बनेगा, a का क्यूब, यानी देखिए a का क्यूब, इसको a का क्यूब कीजिएगा तो ये आपका t प्लस 40 होगा। कितना होगा, प्लस 40। देखिए इसका क्यूब करना है, क्यू करना है तो 3 से 3 कट गया, यानी कट गया, तो आपका फाइनली क्या बचा, t प्लस 40। तो इसीलिए हमने बोला t प्लस 40 हो गया। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो b का क्यूब कितना होगा, t माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, इक्वल टू में 10 गुने t, 10 गुने आपका t होगा। उसके बाद देखिए t से t खत्म, ये आपका 60, तो 60 10 से भाग देगा, यानी t का मान कितना, 6 आ गया इस सवाल का। पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 का मान निकालना है, तो इसको हम स्क्वायर करते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab यानी उधर जाएगा तो आपका प्लस में, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस कितना 2xy आपका हो गया, 2xy हो गया। फिर इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 और प्लस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए a स्क्वायर यानी 9 प्लस b स्क्वायर 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12x स्क्वायर y स्क्वायर आपका हो जाएगा। 12 यहां से क्या हो गया आपका, 12xy हो जाएगा, सॉरी 12xy हो जाएगा। इसको काम करते हैं, इसको इधर रहने देते हैं, इसको उधर ले कर जाते हैं, तो उधर लेकर जाएंगे तो देखिए क्या होगा, 9 प्लस ये आपका घटेगा, यहां से देखिए यहाँ 2 है, इधर में आपको घटाना है, तो घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 12xy आपका हो गया, xy हो गया। और देखिए ये आपका किसका मान हो गया, x से हुआ 4 प्लस y के पावर 4 का। तो यहां से एक काम करते हैं, यहां से हम क्रॉस गुना करते हैं, तो 6xy प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर का मान कितना 6 हो गया, 6 हो गया। तो यहां से देखिए आप, यहां से हमने 2 कॉमन कर, देखिए इसमें से जब आप 2 कॉमन काढ़िएगा 2, तो आपको क्या बचेगा, इतना 6xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसका मान 6 दिया हुआ है, तो 2 गुने 6 प्लस 9, ये आपका हो गया। देखिए 9 प्लस 6 गुना 12, 12 और 9 आपका 21। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 21, ऑप्शन ए। देखिए ये आपको प्लस में दिया हुआ है, इसमें आपका माइनस है, तो इसको हम प्रयास करते हैं, इसको भी माइनस बनाते हैं। देखिए कैसे, x आपका -1/x का मान कैसे निकलेगा, रूट के अंदर इसका स्क्वायर, तो ये आपका 5, ये 4, 20 में से आपका 4, देखिए 20 में से आपका 4 जाएगा, 16 का वर्गमूल यानी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए
यहाँ हम एक काम करते हैं, इसमें देखिए, इसमें हम काम करते हैं, इसको और इसको गुना कर लेते हैं। देखिए, इसको और इसको गुना करते हैं, यहां से हम बताते हैं। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका 4x हो जाएगा। 4x हो जाएगा, 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मान कितना, 1 मिल गया। यहां से 1 मिल गया, इसमें को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया। देखिए, फिर इसको गुना कीजिए आप, तो गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका 3x माइनस 3x, ये आपका माइनस x, ये आपका प्लस 3 हो जाएगा। यहां देखिए 3 हो जाएगा, इसका मान यहां से 1 मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ 3x ix मिलकर 4x हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मान कितना, 1। यहां भी आप 1 रखिए, प्लस 3, 3 1 4, 4 में 1 से गुना होगा, यानी फाइनली आंसर कितना, 4 आएगा। इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ आपको 0 दिया हुआ है, इसका एलसीएम लेकर इसको आप देखिए, इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना होगा, x इंटू एक्स माइनस 1, ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें गुना होगा, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 5, ये आपका x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू आपका 0, ये उधर जाकर क्रॉस 0 कर देगा। इसको आप देखिए, इसमें एक स्क्वायर है, तो एक काम कीजिए, यहाँ 5x है, तो हम काम करते हैं, इसको और इसको गुना कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर ऑफ 5x मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, तो उसमें मान पुट करेंगे। देखिए कैसे, तो इसको गुना करेंगे, ये आपका 0 चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, इंटू में इसको और इसको गुना करते हैं, तो ये आपका एक्स स्क्वायर, यहां से आपका क्या मिलेगा, 6x माइनस x, यानी प्लस 5x हो जाएगा आपका, अब माइनस 6, अब प्लस 9, आपका इक्वल टू में 0 हो जाएगा। यहाँ 0 हो गया। उसके बाद देखिए एक काम करते हैं, मान लीजिए ये आपका कितना, ये आप इसको मान लीजिए t, इसको मान लीजिए आप t मान लीजिए, t इंटू टी प्लस माइनस 6 और प्लस 9। देखिए यहां से इसको गुना कीजिएगा, छोटा करने के लिए t मान लिए इसको, तो t मान लिए तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 इक्वल टू में 0। देखिए एक किसका फॉर्मूला हो गया, t माइनस 3 का होल स्क्वायर का, तो t का मान यहां से क्या निकल कर आया, 3। t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को माना गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को t माना गया है, t का मान कितना निकल कर आया, 3, अब प्लस में कितना है, 7, 7 और 3 10। इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए आंसर। इसमें आपका x का मान निकालना है, तो एक काम कीजिए, देखिए तीनों में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो तीनों को आपस में हम जोड़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट ये आपका समीकरण, ये आपका फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड, ये आपका थर्ड हो गया। तीनों को आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए जब आप इसको जोड़िएगा तो तीनों में क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस आपका जेड कॉमन है। उसके बाद देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। देखिए जेड से आपका जेड कट जाएगा, वाई से वाई, यहाँ x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस आपका x प्लस वाई प्लस आपका जेड बचेगा। इतना का मान कितना, तीनों को जोड़िए, ये यानी 100 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी उधर जाकर रूट करेगा, तो यहाँ 10 मान निकल कर आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 10 आ गया। तो देखिए
देखिए इसमें जो आप 10 रखिएगा तो देखिए 10 इसमें रखिएगा तो 10 जाकर भाग देगा तो y प्लस जेड माइनस एक्स का मान 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। देखिए इसको आप घटाइए, ये आपको घटाइएगा तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। देखिए घटाइएगा तो ये आपका चला जाएगा z से z खत्म, y से y खत्म, यहाँ आपका 2x का मान कितना 5 होगा। जब भाग देगा तो x का मान कितना 28 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का। तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आइए इसको बताते हैं। आपसे पूछा जाएगा एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz का मान, xyz का मान देखिए, तो आपस में देखिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड को तीनों को आपस में गुना करते हैं। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये आपका एक्स वाई प्लस एक्स बटा जेड आपका y बटा y यानी 1 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 1 यहाँ आपका कितना हो जाएगा 1/yz इंटू में बारी बारी से गुना कीजिए। उसके बाद ये आपका हो जाएगा z प्लस 1/x, ये आपस में होगा गुना ए बी आपका c, ए बी आपका c हो गया। फिर इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका एक्स वाई जेड प्लस, ये इसको काटिएगा तो ये आपका y हो जाएगा प्लस, इसको गुना कीजिएगा तो x, इसको गुना कीजिएगा तो प्लस 1/z प्लस z प्लस x 1/x प्लस, इसको काटिएगा 1/y, ये आपका चला जाएगा कितना 1/xyz इक्वल टू में ABC आपका हो गया। देखिए यहाँ से आपको इतना का मान निकालना है तो इसको एक जगह कीजिए, xyz हो गया। देखिए xy आपका z हो गया, x प्लस 1/y, देखिए x प्लस 1/y, x प्लस 1/y का मान a है तो यहाँ देखिए पहले इसको लिख लीजिए 1/xyz, तो देखिए कितना है ABC, x प्लस 1/y मिलकर a होगा, उधर जाएगा तो माइनस में a, ठीक है। यहाँ देखिए y प्लस 1/z, y प्लस 1/z मिलकर b उधर जाएगा यानी माइनस में b, ठीक। उसके बाद देखिए बचा क्या z प्लस 1/x, x यानी c उधर जाएगा माइनस में, यानी फाइनली आपका क्या निकल कर आया इतना का मान, यानी तीनों को एक बार गुना करके बारी बारी से क्या करना है घटाना है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट याद रखना है दिमाग में, x प्लस आपको दिया रहेगा इस प्रकार का और आपसे पूछा जाएगा इतना का मान, तो डायरेक्ट क्या करना है ए बी सी गुना तीनों को करना है, अब बारी बारी से घटाना है। आइए प्रश्न को देखते हैं, समझ आ जाएगा। ये आपको तीन चीज दिया रहे, देखिए प्लस में आपको दिया रहेगा आपका फॉर्मूला है एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz का मान कितना ए बी आपका सी होगा, अब माइनस में ए माइनस में बी माइनस में सी, तीनों को गुना कर लेना है, अब बारी बारी से घटा लेना है। आपका ए वाला फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हम यहाँ मान अब पुट करते हैं, यहाँ आपका कितना है 4, उसके बाद बी कितना है 1, सी आपका 7/3 है, माइनस में 4 माइनस 1 माइनस 7/3 आपका हो गया। यहाँ आपका गुना होगा 28, यानी डायरेक्ट इसका देखिए एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम इसका 3 होगा, ये आपका 28 माइनस 12 आपका माइनस ये 3 हो जाएगा, ये आपका -7 देखिए इसमें से आप घटा लीजिए 7 3 10 10 12 22 घटाइएगा 6, यानी 6/3 आपका चलाया कितना 2। देखिए xyz प्लस 1/xyz का मान कितना आ गया 2 आ गया। देखिए आपका मान कितना आ गया 2 आ गया,
तो इसके पहले वाले हमने क्लास में क्या बताया है, देखिए यहाँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर 2 रहे तो x का मान कितना 1 होगा, x का मान 1 होगा, समझिए क्या है x है प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान 2 है, तो इतना का मान क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड का मान आप 1 लिख सकते हैं। देखिए एक्स वाई जेड का मान क्या लिख सकते हैं 1, इसी का मान पूछा है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स वाई जेड प्लस 1/एक्स वाई जेड का मान कितना, तीनों को बारी बारी से गुना करना है। देखिए तो 10 गुने 5 गुने आपका 17 कितना 49 हो गया, बारी बारी से घटा लेना है, 10 माइनस 5 माइनस 17/49, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहां से आप यहां से 17 इसको पहले देखिए क्या करते हैं, यहां से इसमें और इसमें से 17/49 कॉमन लेते हैं हम, 17/49 यहां से हम कॉमन लेते हैं, 17/49 तो यहां आपका हो जाएगा 50 माइनस 1, ये आपका माइनस में 25 हो जाएगा, माइनस में 25 हो गया। उसके बाद देखिए यहां आपका 49 होगा, 49 से 49 कट गया, 25 में से आपका 17 गया, 25 में से आपका यहां से 15 होगा, सॉरी यहां आपका 15 होगा, 10 और 5 15, तो 17 में से 15 गया, आपका कितना आया 2। तो अभी बताए, देखिए ये समझिए x प्लस 1/x का मान 2 रहे तो इसका मान क्या होता है 1, एक्स वाई जेड का मान कितना 1 होता है। आप इसमें मान पुट कीजिए, देखिए 1 का पावर 5 प्लस 1/1 के पावर 5, इसका मान 1, इसका भी मान 1, 1 1 2, आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का बी ऑप्शन। इसमें आपसे पूछा गया है z प्लस 1/y का मान, तो सुनिए यहां से देखिए आप लिख सकते हैं इसको, देखिए एक्स वाई जेड प्लस 1/एक्स वाई जेड का मान कितना 2 लिख सकते हैं। देखिए एक्स वाई जेड प्लस 1/एक्स वाई जेड बराबर 2 रहे तो एक्स वाई जेड यानी 1 होता है, तो ये आपका दिया था, हमने ए ले लिया यहां से। तो सुनिए इसका हमने फॉर्मूला क्या जानते हैं, इसका देखिए इसका हमने फॉर्मूला क्या जानते हैं, यहां हमको लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसका मान कितना 2 ले रहे हैं इक्वल टू, इसका देखिए इसको हम मान ले रहे हैं टी, इसको क्या मान ले रहे हैं टी, तो यहां आप मान पुट कीजिए, ए का मान 1, बी का मान 5 और सी का मान आपका कितना हो जाएगा, ए का मान 5 है, सॉरी ए का मान 5 है, बी का मान 29, आपका सी का मान टी, माइनस 5 माइनस 29 माइनस आपका टी हो गया। यहां से आप एक काम कीजिए, देखिए क्या काम कीजिए, ये आपका गुना होगा तो 105 में से आपका कितना चला जाएगा 145 होगा, सॉरी 145 में से 1 चला जाएगा 100, आपका 44 टी हो गया। इसको इधर में लाते हैं, इसको इधर में लाइएगा तो 34, ये आपका 2 36, इधर में कितना 36 हो गया। इसको आप काट लीजिए, यानी टी का मान कितना हो गया, टी का मान आपका 4 हो गया, टी का मान 1/4 हो गया। इस सवाल का आंसर आज के लिए इतना ही, और जय हिंद जय भारत।